आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी इंग्लिश को जो है वो कैसे इम्प्रूव करें और एग्ज़ाम में मतलब इंग्लिश हमें अच्छे से नंबर पूरे दे। यानी कि 30 की होती है तो 30 में 25 या 30 के नंबर आसपास आए। ठीक है, 26-27 इतना स्कोर जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है वो हम आपको बताते हैं आज। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचएस कंपटीशन फॉर बैंकिंग। मेरा नाम है हर्ष शर्मा और आज है एपिसोड 6 एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे इम्प्रूव होगी इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आपने टीचर जो है वो डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि हम 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो हमें जो बिगिनर बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है कि एक टीचर को देख लेना कि टीचर कौन सा अच्छा है, किस टीचर से हमें पढ़ना है सारा, क्योंकि पूरे साल का पढ़ना है। अभी अगर आप टीचर अच्छे से देख लोगे उसके बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो इसलिए अभी आपको बहुत ज़रूरी है कि टीचर को देखना कि कौन सा टीचर आपको पढ़ना है, किससे आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं निमिषा बंसल मैम की। निमिषा बंसल मैम जो है इंग्लिश बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं और पढ़ाती हैं, और संतोष सर भी पढ़ाते हैं, और अनुभव सर भी हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं अड्डा 247 पे। गिंजल मैम है, ठीक है, रूपम चिकारा मैम है। बहुत सारे टीचर हैं, टीचर तो बहुत ज़्यादा हैं, कितने भी आप सर्च कर लो। ठीक है, लेकिन और कभी ये भी मत सोचा करो कि इसके ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, इस टीचर से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें कैसे इम्प्रूव करना है, हमें कैसे पढ़ना है, वो मेन बात है। बाकी टीचर तो सभी के सिलेक्शन, जो टीचर भी पढ़ा रहा है वो अगर पढ़ा रहा है तो उनको कुछ आता ही है, तभी वो पढ़ा रहा है और उनसे भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ख़त्म कर दो कि इस टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट निकल रहे हैं और दूसरे टीचर से कम निकल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म कर दो। दूसरी बात है, इंग्लिश के लिए जो मेन चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले एडिटोरियल आपको करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एडिटोरियल नहीं करते हैं, एडिटोरियल सोचते हैं कि एडिटोरियल को क्या करना है, उसमें सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और 10-15 वोकैब होती हैं, तो वो 1 घंटा चला जाता है, वो क्या फ़ायदा है, वैसे हम रीडिंग कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। एडिटोरियल को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। एडिटोरियल अगर आप निमिषा बंसल मैम का कर रहे हो तो मैम जितनी भी वोकैब करवा रही हैं वो आप चाहे नोट डाउन करो चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको डेली देखो। अगर आपने 15-20 दिन भी डेली एडिटोरियल को किया है, अगर आप 15-20 दिन डेली करते हो तो उसके बाद में आपको उसकी जितनी वोकैब है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो याद होने लग जाएंगी, क्योंकि थोड़ा वोकैब होती है वो थोड़ी थोड़ी सेम आती है। कभी कभी अगर डेली एडिटोरियल आप देख रहे हो तो 10 से अगर मैम ने 50 वोकैब करवाई हैं या 10 करवाई हैं 15 करवाई हैं, तो उसमें 4-5 वोकैब जो ऐसी आएंगी जो पहले रिपीट ही होंगी वही वाली। या मैम कभी कभी क्या करवाती हैं कि किसी किसी के 50 करवा दी वो कैब, कोई वर्ड है उसकी 50 मीनिंग लिखवा दी, तो 50 में से 15 आपको ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। फिर आप मैम कुछ दिन बाद 50 लिखवा देती हैं, फिर उसमें 15 रिवाइज हो जाएंगे। तो ऐसे आपकी सारी रिवीजन होती रहेगी अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप एडिटोरियल को फॉलो करते हो। तो एडिटोरियल को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उसको बिल्कुल भी छोड़ो मत, उसको एडिटोरियल को डेली फॉलो करो। और दूसरी बात, जो एडिटोरियल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, सबसे जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं, वो एडिटोरियल को वो कैप तो देख लेते हैं बट कहते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ आ रहा है, वो बड़ा लेंदी है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं देखना है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि उसको मत छोड़ना, क्योंकि वो ही तो ज़रूरी होता है। 10 नंबर की आपकी जिस चीज़ का वेटेज सबसे ज़्यादा है, अगर आप वही छोड़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको वो ज़रूरी देखना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है, आपको खुद से रीड करना है, भले आप वीडियो रोक के कर लो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 दिन रोक के कर लोगे, उसके बाद में खुद से जब मैम जितना टाइम देती हैं उस टाइम में आप आराम से करने लग जाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप करते नहीं हो, इसीलिए होता नहीं है। तो उसको पहले करना स्टार्ट कर दो कि आप मतलब उसको रोक लो, वीडियो को रोकने के बाद में आप उसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उसको पढ़ लो पूरे से, वर्ड टू वर्ड नहीं समझना है बिल्कुल भी, आपको पढ़ना है सिर्फ कि क्या कह रहा है, पैसेज कितना बोल रहा है। हमेशा हर वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो हम लोग वहीं पे फंस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं फंसना है। आपको पूरा रीडिंग कर लेनी है। मतलब जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, वैसे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ लो, समझ आए ठीक है, नहीं तो वीडियो चलाओ, मैम बताएंगी किसका क्या मीनिंग है। उसके बाद में 15-20 दिन डेली करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में स्कीमिंग एक आता है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, आप जो लास्ट में मैम करवाती हैं, तो उसको सिर्फ क्या करना था, रीड करना होता। जल्दी जल्दी मैडम जल्दी जल्दी रीड करती हैं, तो आपको समझ नहीं आता होगा, जल्दी से समझ वो आता भी नहीं है वैसे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैम तो 3-4 बार पढ़ के आई होंगी, बट हो सकता है कि क्योंकि उनकी वो तो डेली ले रही है एडिटोरियल, कोई भी टीचर है जो डेली एडिटोरियल ले रहा है
तो उनकी तो एक हैबिट बनी है, वैसे भी वो टीचर है तो उनकी तो हैबिट बनी होती है, तो वो जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमसे वो जल्दी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी में कुछ समझ आ रहा है क्या, तो जल्दी जल्दी में करके थोड़ा सा करके देख लो, क्योंकि छोटा पैराग्राफ होता है तो एक बार करना चाहिए, तो उसको जरूर जरूर करो। बाकी रीडिंग तो करनी करनी है। और दूसरी बात यह है कि अपने खुद से एक बनाओ कि मुझे रीडिंग करनी है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कर लोगे उससे ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी आपके पास बुक होगी, घर पे बुक होगी या आपके पास कहीं पे भी, मतलब कोई भी रीडिंग है, नोवेल है, वहाँ से कर लो। द हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ लो अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग हर किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, और ना उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग वहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ को समझना होता है कि क्या चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, कुछ वर्ड का मीनिंग जो है वो पता होना बेहद ज़रूरी होता है, बट ये है कि हर किसी का नहीं पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या लगा है और ये इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, उसके लिए हम स्टक हो जाए वहाँ पे, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो ये तो आराम से हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, एडिटोरियल की बात होगी कि एडिटोरियल हमें ऐसे करना है, और रीडिंग बाहर से बहुत ज़रूरी है। द हिंदू की कर लो, कोई भी नोवेल से कर लो, कहीं से भी आप कर लो, बट रीडिंग आपको डेली करनी होगी। ठीक है, अगर आपको रीडिंग आती है तो आरसी आप सॉल्व करो, कहीं से भी आप आरसी ले लो, गूगल से सर्च कर लो, चैट जीपीटी से सर्च कर लो कि आरसी मुझे दे दो, 1000 वर्ड की आरसी दे दो, वो जल्दी से आरसी 1000 वर्ड की आपको प्रोवाइड करवा देगा, तो आप वहाँ से आरसी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपकी आरसी हो गई। अब बात करते हैं कि ग्रामर की, कि ग्रामर हमें कैसे ज़रूरी है और कैसे करनी चाहिए ग्रामर। देखो, अगर तो आपने मीशा बंसल मैम को फॉलो कर रहे हो तो आप उनका ग्रामर ग्रंथ करे होंगे, और अगर आपने नहीं करा है, मतलब कि नहीं करा, कि अभी जो न्यू एस्पिरेंट है उन्होंने तो नहीं ही किया होगा, उनको ज़रूरत ही होगी, तो वो लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी ग्रामर ग्रंथ है, उसमें भी नाउन है, प्रोनाउन है, टेंस है, एडवर्ब है, ठीक है, प्रोनाउन है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ग्रामर में आती हैं, तो ये आप कर सकते हो वहाँ से आप ये चीज़ें करोगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है। वैसे तो आपने एकेडमी में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ग्रामर में मतलब नाउन वगैरह क्या होते हैं, टेंस वगैरह क्या होते हैं, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर टेंस है, ये सारे पैसिव वॉइस हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे अगर आप एक बार कर लोगे, क्योंकि अभी 2026 के लिए आप अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें करो और ये चीज़ें कर लो। उसके बाद में 120 रूल है, 120 रूल भी आपको एक बार करने हैं, आपको रिवीजन भी करते रहना है बीच बीच में, क्योंकि वो भी लगते हैं। ठीक है, 10 रूल का भी काम होता है, तो ज़्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत लोग बोलेंगे कि ग्रामर करो ही मत, बिल्कुल मत करो, बट मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप 2026 में स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करे, वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए सबसे बड़ी जो है कि आप चुपचाप आराम से कर लो, किसी की सुनो मत, कि आपको ग्रामर भी करना है, आपको 120 रूल भी करने हैं और आपको रीडिंग भी करनी है, क्योंकि ग्रामर डेली डेली नहीं करनी है। अभी अगर आप ग्रामर ख़त्म कर देते हो, आपको ग्रामर पता चल जाती है, उसके बाद ग्रामर का कोई काम नहीं है, फिर आप आराम से रीडिंग करोगे, वहीं से टेंस ढूंढ लोगे, वहीं से एडिटोरियल में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नाउन प्रोनाउन सब पता चल जाएगा, वहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो एक बार आपको चीज़ों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप ज़रूर चाहो कि मतलब देखो, ग्रामर रूल भी करो और 120 रूल भी करो, ये सारी चीज़ें करनी है, और फिर आपको आना है आपके सिलेबस पे, जो इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है, चीज़ें बहुत ज़्यादा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सबसे बड़ा जो वेटेज है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, फिर क्लोज टेस्ट का है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, नहीं 10 की नहीं आती तो 8 की आती होगी, 7 की आती है, इतनी तो आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गई, उसके बाद में क्लोज टेस्ट आता है 5 नंबर का, 5 नंबर आपके मिलेंगे क्लोज टेस्ट से। उसके बाद में अगर क्लोज टेस्ट के साथ पैराजम्बल आता है तो 5 नंबर आपको पैराजम्बल देता है, सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, 5 नंबर आपको पैराजम्बल दे के जाता है। उसके बाद में फिल द ब्लैंक आते हैं, ठीक है, मैचिंग आती है, वो भी सब 3-3 4-4 नंबर की होती है। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो आपका सिलेबस है सारा बैंक मतलब इंग्लिश का, वो बाद में आपको कंप्लीट करना है, वो भी सारा इसी बेस पे है कि आपको डेली डेली करना है काम। चीज़ें करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बट प्रैक्टिस के ऊपर होती है सारी। सबसे पहले रीडिंग, सबसे पहले वोकैब, सबसे पहले एडिटोरियल, इतना काम करना है, उसके बाद में आप आराम से कर सकते हो। अभी 15 दिन लगभग आप एडिटोरियल करो, 15 दिन एडिटोरियल करो, 15 दिन आप ग्रामर करो। ठीक है, 15 दिन एडिटोरियल, 15 दिन ग्रामर, और अपने खुद से 15 20-30 मिनट यानी कि आधा घंटा
आप करना चाहिए 25 मिनट या 30 मिनट आपको करनी चाहिए रीडिंग, वो जो है डेली। इसकी अगर आप हैबिट डाल लोगे रीडिंग करने की तो आपको रीजनिंग, मैथ सभी में हेल्प करेगी, क्योंकि जब हम वहाँ पे रीडिंग करेंगे क्वेश्चन को तो हमारी रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी कैसे होगी, वो ऐसे ही अच्छी होगी जब हमें इंग्लिश की रीडिंग अच्छी होगी। तो वहाँ पे भी हम जल्दी जल्दी पजल जो है वो स्पीड में कर पाएंगे, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्पीड में कर पाएंगे, डीआई स्पीड में पढ़ पाएंगे। तो रीडिंग स्किल हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए, फ़ायदा ही होता है उस चीज़ का। तो आपको रीडिंग स्किल आनी चाहिए, और वो तो बहुत ज़रूरी है रीडिंग स्किल आएगी। तो रीडिंग स्किल कैसे आएगी, वो आप रीड करोगे, चीज़ें पढ़ोगे, तभी आपको रीडिंग स्किल अच्छी होगी। और फिर आपकी आरसी भी बनेगी, आपके पैराजम्बल भी बनेंगे, क्लोज टेस्ट भी बनेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें जितनी भी आती हैं सारा कुछ बनने वाला है। बस आपको काम इतना करना है कि सिर्फ आपको पहले एडिटोरियल और उसके बाद में रीडिंग तो डेली करनी है, एडिटोरियल डेली करना है, और वोकैब को रिवाइज करना है, और अभी आपको ग्रामर करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप करोगे तो लगभग 10-15 जनवरी तक आप उसके बाद में सिलेबस स्टार्ट कर देना। और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हमें 2026 ऐसा है वैसा है। 2026 बहुत बढ़िया होने वाला है, और 2026 में जो भी एग्ज़ाम आएंगे सारे के सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। बट वही है कि प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमें चीज़ें करनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें हमारे हाथ से निकलेंगी, वो तो पता ही है, ठीक है। तो कुछ भी लेट नहीं हुआ है, और आज ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा देर अगर देखोगे कि कल स्टार्ट करते हैं, परसों करते हैं, या 1 जनवरी को करते हैं, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज़ आज से स्टार्ट करो, क्योंकि कल नहीं कभी भी आया है। आज थोड़ा पढ़ोगे, कल और ज़्यादा पढ़ोगे, परसों और ज़्यादा पढ़ोगे, तो चीज़ें होंगी, एवरेज के साथ चीज़ें हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सारा कुछ होता है, सब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से करते हैं बढ़िया करके प्रिपरेशन। और ये सारी चीज़ें इंग्लिश अब मैंने बताई है, ऐसे करो आराम से। इंग्लिश का सिलेबस इंस्टाग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे क्या क्या सिलेबस है ये आपको पता चल जाएगा। रीजनिंग का और क्वांट का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है वहाँ पर, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं वो भी सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत दे देता हूँ, यूट्यूब पे भी मिलती हैं, ठीक है। तो अगर एपिसोड ये अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट कर दिया करो अच्छा सा कि बढ़िया लगी है। जो भी चीज़ें हैं शेयर कर दिया करो, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। सिर्फ ये हेल्प है और कुछ नहीं है। और अगर आपको लेनी है टू डू लिस्ट डेली बेसिक वाली, बिल्कुल बिगिनर वाली अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए तो आप ले सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आपको, और वहाँ पे आपको जो बिगनर वाली टू डू लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप चीज़ें डेली फॉलो करो। इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के चलोगे तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और 2026 में सारे एग्जाम निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।